Hello students, welcome back to our channel. My name is Harsh and today I am going to teach you standard 8 science chapter number 9 reproduction in animals. It means कैसे एक एनिमल में से दूसरा एनिमल बाहर आता है, दैट इज़ द प्रोसेस विच इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. अब हम एनिमल्स के बारे में वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं. लेट्स बिगिन. डू यू रिकॉल दैट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? हमने प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ी थी सेमेस्टर 1 में. सर्कुलेशंस पढ़ा, किस तरीके से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशंस, फ्लूइड्स का सर्कुलेशंस होता है. एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. रेस्पिरेशन प्रोसेस, हाउ टू इनहेल, हाउ टू एक्सेल, दिस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी. दिस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल. हर एक इंडिविजुअल के लिए ये सारी प्रोसेस का करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है इनकी, क्योंकि इसके बिना उनका जो लाइफ है वो नहीं चल पाएगा अच्छे से. बट द थिंग इज रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज. रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? तो एक स्पीसीज, जो एक पर्टिकुलर स्पीस है, उसका कंटिन्यूएशन, वो लगातार चलता रहे, उसकी पीढ़ी बढ़ती रहे. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या क्या एसेंशियल है, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते कहाँ से हैं? दैट इज़ द मेन रीज़न, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन. तो वही चीज़, वही प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की वजह से. ओके, इमेजिन व्हाट वुड यू हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट प्रोड्यूस. अगर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ही ना हो तो क्या हो? यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल. एक ही तरीके का इंडिविजुअल कंटिन्यूएशन करता रहे. फॉर सपोज अगर हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमारे अंदर से जो आएगा वो होगा हमारे ही तरीके का इंडिविजुअल होगा, वो जानवरों की तरह नहीं दिखता होगा, और जानवरों में से जो आएगा वो हमारी तरह नहीं दिखेगा. तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, फ्लावर्स आपने देखे होंगे. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. तो सबसे पहले मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं. हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? डिफरेंट एनिमल्स के अपने यंग वंस देखे होंगे, ठीक है, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह, उनके ही जो बड़े हैं, उनके ही जो पूर्वज हैं, उनकी तरह दिखते हैं. ट्राई टू नेम सेम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 shown in example. Okay, you must have seen the young one of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? How are kittens and puppies born? Do you think that these young ones look the same before they were born as they do now? Let us find out. तो देखो, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से जो बाहर आते हैं डिफरेंट तरीके के दिखते हैं. फॉर सपोज यहाँ पे बताया गया है जो यंग वंस जिसमें से निकलेगा, कैटरपिलर्स में से चिक्स जो आते हैं वो उसकी तरह दिखेंगे, ना कि किसी और की तरह, ठीक है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल 9.1 में. ह्यूमन का यंग वन क्या होता है? बेबी. कैट का किटन, डॉग का पपी, बटरफ्लाई का क्या होता है वो आपको लिखना है. हैंड का क्या होता है यहाँ पे दिया गया है. काऊ का क्या होता है वो आपको लिखना है. फ्रॉक का क्या होता है वो आपको लिखना है. कौन से एनिमल में से कौन सा यंग वन बाहर निकलता है और उसे हम क्या नाम देते हैं, उनके बारे में आपको टेबल 9.1 में नोट डाउन करना है. आगे बढ़ते हैं. जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. प्लांट्स के जैसे एनिमल्स में भी 2 तरीके के रिप्रोड्यूस होने के तरीके माने जाते हैं. उसमें से पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, देयर इज 2 डिफरेंसेस, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं 9.2 विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Try to recall reproduction in plants which you have studied in class 7. You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. जो प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनमें 2 चीज़ों की परम आवश्यकता है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अगर ये 2 चीज़ें होंगी वहाँ पे अवेलेबल, तभी वहाँ से एक नया रिप्रोडक्शन वहाँ पे जगह लेगा अपनी. कैन यू नेम दिस पार्ट्स? इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्शंस, या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में भी, एनिमल्स में भी क्या होता है, मेल और फीमेल का डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जिस वजह से वो न्यू वन को बॉर्न करते हैं. लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. देखिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो एनिमल्स में होते हैं वो भी गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, जो कि जाइगोट फॉर्म को फ्यूज करते हैं. इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और वही जाइगोट जो होता है वो न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म होता है. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. तो देखिए, sexual reproduction की यहाँ पे definitions दी गई है. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes, male और female gametes को mix करके जो बना हुआ है is called sexual reproduction. Let us find out the reproductive parts. अब हम reproductive parts को देखने जा रहे हैं, male और female के. Let's find it out.
इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल में कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जिससे वो न्यू वन को बॉर्न देते हैं। सो लेट्स फाइंड इट आउट। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। उनके टेस्टिस के पेयर्स होते हैं, सिंगुलर टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं, पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। जो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, उस मेल गैमेट्स का नाम क्या है? स्पर्म। आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल गैमेट्स, सो यू हैव टू राइट दैट स्पर्म। एंड स्पर्म ही बहुत जरूरी है एक न्यू वन को बॉर्न देने में। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। टेस्टिस में से कितने स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं? तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द टेस्टिस। लुक एट फिगर 9.2 विच शो द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। यहाँ पे 9.2 में स्पर्म का पिक्चर दिखाया जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। स्पर्म साइज में काफी छोटे होते हैं, लेकिन उन सभी स्पर्म का हेड होता है, मिडल पीस, मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, टेल यानी कि पीछे की पूंछड़ी होती है। ये तीनों 3 स्पर्म में पार्ट होते हैं, जो कि वो बहुत छोटा होता है। फिर भी डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल, लेकिन उसमें सिंगल सेल नहीं होता, उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड टेस्टिस। ये 2 चीजें जो यहाँ पर दी गई है वो होता है आपका टेस्टिक्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस यहाँ पर बताया गया है। पेनिस, तो दिस पार्ट इज नोन एज पेनिस। एंड देन आफ्टर ये जो है वो स्पर्म डक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्म डक्ट। इसी में से स्पर्म फिर होता है वो बाहर आता है। ओके, सो ये फिगर को आप अच्छी तरीके से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और फिर उसे अपने नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। देन आफ्टर आगे देखते हैं हम। स्पर्म इज अ सिंगल सेल विच विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। स्पर्म एक सिंगल सेल होता है विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। उसमें काफ़ी सारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए स्पर्म का ये जो पोर्शन है हेड कहलाएगा, द अपर पोर्शन ऑफ द स्पर्म। जो मिडल पोर्शन है यहाँ का उसको कहा जाएगा मिडल प्लेस, और जो लास्ट है, लास्ट पोर्शन जो होता है स्पर्म का, उसको कहा जाता है टेल। सो दिस इज द होल बॉडी ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि एक क्या है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वो एक 2 टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। ये क्या है? मेल गैमेट्स माना जाता है। इसी की मदद से एक न्यू बॉर्न बेबी बर्थ लेता है, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो। ओके, सो दिस वर्ड इज नेसेसरी फॉर योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन सी चीज़ें आई जाती है? अभी हमने मेल पढ़ा, मेल में मेल फ्यूजन, मेल गैमेट्स के बारे में पढ़ा। अब फीमेल में देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो नए न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ देती है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवेरीज। उनके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें पेयर ऑफ ओवेरीज रहता है, ओविडक्ट्स रहता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब्स भी आप कह सकते हैं, एंड यूटेरस। ये चीज़ें होती हैं किसमें? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन सी चीज़ें कंसिडर की जाती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में रहेगा पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड द यूटेरस। यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखना है। उसी तरीके से मेल में जो चीज़ें थी वो भी आपको याद रखनी होगी, ठीक है, यहाँ से दी गई थी। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म्स एंड अ पेनिस। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं आगे द ओवेरी प्रोड्यूसेस। देखिए यहाँ पर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन देख सकते हैं। ये पोर्शन को कहा जाएगा ओविडक्ट, ओवेरी ये पोर्शन को कहा जाएगा, और ये वाला जो सेंटर पोर्शन है दैट इज नोन एज यूटेरस। ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या है। फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। जो फीमेल गैमेट है उसको क्या कहा जाएगा? ओवा, विच इज ऑल्सो नोन एज एग्स। मेल गैमेट्स क्या था? स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या है? एग्स। दोनों अगर मिलते हैं एक दूसरे से, एग्स एंड स्पर्म, तो ही एक न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होना पॉसिबल है। ओके, इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरीज एवरी मंथ। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। अ सिंगल मैच्योर्ड एग, एक मैच्योर एकदम पका हुआ एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट में रिलीज होता है बाय वन ऑफ द ओवेरीज। दोनों में से कोई भी एक ओवेरीज में, पैर ऑफ ओवेरीज है, 2 ओवेरीज है, एक ओवेरी में हर महीने में एक मैच्योर एग टेक प्लेस करता है। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूटेरस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें जो यूटेरस का पोर्शन है, वो यूटेरस पोर्शन में वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, बेबी का डेवलपमेंट प्रोसेस करता
है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, स्पर्म की तरह ही एग में भी सिंगल सेल माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन ओवम यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इट इज कॉल्ड, जो सेंटर पोर्शन है वो न्यूक्लियस, हमने पिछले कई चैप्टर्स में भी देखा था न्यूक्लियस का जो भी गैमेट्स था वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद हो जाना चाहिए। मेल के बारे में हमने पढ़ा, तो मेल की चीज़ों में क्या आता है, तो स्पर्म, टेस्टिस, ये सारी चीज़ें। स्पर्म उनका जो है वो मेन गैमेट्स माना जाता है, वो जाता है फीमेल की बॉडी में, वो होता है वहाँ पर इस एग से मिलता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओवा, और फिर वहाँ पर एक न्यू बेबी का बॉर्न होता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। देखते हैं फर्टिलाइजेशंस के बारे में। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम। फर्टिलाइजेशन यानी नई चीज बॉर्न होना। देखिए द फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टॉप है इस प्रोसेस का, वो है कि रिप्रोडक्शन इन द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, एक दूसरे से मिलते हैं। व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन एग, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग, एक स्पर्म क्या होता है वो एग के साथ फ्यूज कर जाता है। Then after such fusion of the eggs and the sperm is called fertilization। वो जो फ्यूजन प्रोसेस है, the process of fusion is known as fertilization। तो ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, सिंपल है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दरमियान द न्यूक्लिया ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। इसकी वजह से ही क्या होता है, जो एग होता है वो फर्टिलाइज्ड होता है, जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस which is known as fertilization। okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं, you know that the zygote is the beginning of new individual। zygote जो होता है वो एक नई बिगिनिंग का, नई बॉर्न बेबी का एक छोटा सा शुरुआत माना जाता है। देखिए स्पर्म किस तरीके से वो एग के साथ कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। इनमें से एक स्पर्म जो रहेगा, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं, उसमें से एक जो रहेगा वो हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा एग से। देखिए दिस प्रोसेस इज ओवम, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे प्रोसेस करता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं जाइगोट फ्यूजिंग न्यूक्लिया, किस तरीके से वो फ्यूजिंग करेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर वहां पर बन जाएगा। देन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग। जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन का सिंपल है, दो एग्स की मीटिंग हो जाएगी, सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म कॉल्ड सम सेल फ्रॉम द फादर। मदर से जो सेल होगा उसको कहेंगे हम एग, और फादर से जो सेल होगा उसको कहेंगे हम स्पर्म सेल। So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father। इसी वजह से क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो बच्चे की है वो फादर में से आती है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे की जो है वो मदर में से आती है, और वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। Look at your brother or sisters, if you can recognize some characteristics in them similar to those of your mother or your father। आप अपने भाई बहन के या अपने भी कुछ कैरेक्टर्स अपने मम्मी पापा से मैच कर सकते हैं। आपने अपने घर के पूर्वजों को भी देखा होगा, बड़े बुजुर्गों को भी देखा होगा कि आपके वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे मैच करने की ट्राई करते हैं, एंड विच इज एक्चुअली द है, और वो सही में होता है। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउस, डॉग्स एंड हैंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन काफ़ी सारे जानवरों में होती है, ह्यूमंस, काउस, डॉग्स एंड हैंस, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन जगह बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी आज यहाँ पर। ओके, अभी हम आगे भी थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस के बारे में। ओके, you will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body। कई सारे एनिमल्स में ऐसे भी होते हैं जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर अपनी जगह बनाता है फीमेल का। इज दिस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। लेट अस फाइंड आउट हाउ इट हैपेंस। देखिए वाटर में भी ये चीज़ें होती हैं। एक्टिविटी 9.1 ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉक्स एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। फ्रॉक्स और टॉड्स जो होते हैं वो पॉन्ड्स में अपनी जगह बनाते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब मेल और फीमेल वाटर में एक साथ आते हैं, द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स। फीमेल जो है वो 100 ऑफ एग्स बाहर छोड़ती है। अनलाइक हैंड्स एग्स, फ्रॉक्स एग्स इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल, और इनके एग्स जो है वो शेल से कवर्ड भी नहीं होते। एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। जो एग्स देखिए लेयर जेली होल्ड्स के टाइप के जो लेयर होते हैं वो एग को वहां पर प्रोटेक्ट करते हैं। एज द एग्स आर लेड
द मेल डिपोजिट स्पर्म, एग बाहर आते ही स्पर्म जो होता है वो मेल बॉडी में से बाहर आता है। इट स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, वो स्पर्म लॉन्गर टेल होते हैं उसकी वजह से वो वाटर में अपने आप को सर्वाइव करवा पाते हैं। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, स्पर्म जो होता है वो एग से कॉन्टैक्ट में आते हैं। दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, और जैसे ही स्पर्म और एग कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की शुरुआत हो जाएगी। This type of fertilization in which the fusion of male and a female gamete takes place outside the body of the female is called external fertilization. इस fertilization को आप कहेंगे external because ये जो पूरा प्रोसेस है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल कहोगे, बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल कहोगे। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स, जितने भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें ये बहुत ही साधारण सी बात है। सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा, इन सभी एक्वेटिक एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने मेल गैमेट्स के बारे में पढ़ा, फीमेल गैमेट्स के बारे में पढ़ा, आगे के प्रोसीजर जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, देन आफ्टर कुछ ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस के बारे में भी पढ़ा। यहाँ पर होता है हमारा वीडियो फिनिश। आगे के पोर्शन में हम आगे का चैप्टर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।